हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का घा घड़ी पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका रचना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, तो खींचते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम एक 5.8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से इसको खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसे नाम दे देते हैं हम यहाँ पे A और इसे दे देते हैं B। ये 5.8 सेंटीमीटर का क्या है, आपका रेखाखंड है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम A से यहाँ पर एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक न्यून कोण बना लेते हैं। देखिए, एक न्यून कोण हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें अनुपात कितना दे रखा है, तो इसमें दे रखा है हमें 4:3। 4:3। ठीक है, तो जो अनुपात दे रखा है उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना आएगा, 7। तो जो हमने ये न्यून कोण बनाया है ना, इसको हम 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो चलिए बांट लेते हैं, यहाँ से बांटेंगे बराबर भागों में। 1, उसके बाद यहाँ से 2 3, यहाँ से 4 और 5, यहाँ से 6 7 में बांट लिया। ठीक है, अब इसे हम नाम दे देते हैं। इसे दे देते हैं हम A1, इसे दे देते हैं A2, इसे दे देते हैं A3, A4, A5, A6 और A7। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो A7 है ना, उसको हम B से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल की सहायता से हम इसको B से A7 को मिला देते हैं। यहाँ से इसको हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने मिला दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, अब प्रकार की सहायता से यहाँ पर A7 से क्या करेंगे, A7 से एक एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं। A7 पे रख के इस तरह एक एंगल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4:3 था ना, तो A4 पर 1 2 3 4 A4 पर रखकर इतना ही, जितना हमने यहाँ पे एंगल बनाया, चाप लगाया ना, एंगल बनाया है, बस उतना ही 4 पर हम यहाँ पे रखेंगे और एक एंगल यहाँ से बना देंगे, एक चाप इस तरह। ठीक है, A4 पे रख के। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको नाप लेते हैं। तो ये इतना है। ठीक है, अब इतना ही इस तरीके से हम यहाँ रखेंगे और इसको एक क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे इस तरह। ठीक है, हमने आर्क लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये आर्क लगाए ना, तो वो A4 से यहाँ से इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये लाइन सेगमेंट था, ये आपका 4:3 के अनुपात में बट चुका है। ठीक है, तो इसकी माप देख लेते हैं हम कितनी है। देखिए ये है आपका, देखिए 3 1 2 3 3.3, ये 3.3 होगी। इसे पॉइंट हम P दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर कितना आ गया, 3.3। माप इतनी होगी। इसको देखते हैं, तो ये देखिए ये कितना, 2.12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.2। ठीक है, ये कितना, PB बराबर, तो ये हो जाएगा PB बराबर कितना, 2.2। इन दोनों की माप आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने रचना बनाई है, तो जो हमने किया है वो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, यानी रचना के पद लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने रचना के पद लिख लिए, यानी आपने जो यहाँ पे किया है ना, वो सब लिख लेंगे। सर्वप्रथम हमने क्या किया,
ए बी बराबर 5.8 का एक रेखाखंड खींचा, जो कि ए बी ये खींचा हुआ है 5.8 का, ठीक है। ए से न्यून कोण एंगल बी ए एक्स बनाते हुए एक रेखाखंड बनाया, ठीक है। यहाँ पर ए से एक न्यून कोण खींचा जो बी ए एक्स बनाते हुए रेखाखंड ये बनाया हमने। उसके बाद सुविधाजनक त्रिज्या लेते हुए ए एक्स पर 4 + 3 = 7 चाप A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 खींचे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 + 3 = 7 हुआ था, तो हमने यहाँ से बराबर भागों में इसको बांट दिया, यानी कि यहाँ से एक चाप लगा के A1 A2 A3 बराबर त्रिज्या लेते हुए अपने सुविधा के अनुसार इसको बना दिया। इस प्रकार काटे कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 ... बराबर A6 A7, यानी A से A1 की दूरी बराबर होगी A1 A2 की दूरी बराबर होगी A2 से A3 की दूरी बराबर होगी A3 से A4 की दूरी, इस तरह बराबर होगी, ठीक है। यानी बराबर भागों में बांट दिया। फिर हमने क्या किया, B A7 को मिलाया, यहाँ से B और A7 को हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है B A7 को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु A4 से A4P पैरेलल A7B खींची, यानी बिंदु A4 है ये, यहाँ से हमने एक लाइन पैरेलल खींची किसके, A7B के पैरेलल है, यानी समांतर है A4P, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है A4P समांतर है किसके, A7B के, जो कि यहाँ पे हमने ये खींची है, ठीक है। इसके लिए एंगल A4P बराबर होगा एंगल A7B, यानी A4P यानी ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, A7B यानी इस वाले एंगल के, ठीक है। तो यानी ये दोनों एंगल हमने बराबर ही खींचे थे, बनाए थे नाप के, ठीक है। तो जो किया है वही लिखा है हमने, जो बिंदु ए बी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार रेखाखंड ए बी बिंदु पी पर 4:3 में विभाजित होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया, और ए पी की दूरी 3.3 और पी बी की दूरी 2.2 होगी, ठीक है। तो ये दूरी भी यहाँ से हमने स्केल से मेज़र कर ली, ठीक है। तो ये आपकी रचना थी क्वेश्चन नंबर 4 का, जो खंड कौन सा है, ये आपका घा घड़ी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।